हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ अकेडमी। पिछले 3 पार्ट में हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस 2006 से लेकर 2019 तक का जितने भी आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो नाउ आगे हम लोग पार्ट 4 में और भी 2019 से जो अपडेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है लेट इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इट मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका बेसिकली 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। 2 इक्वेशन, लेट सपोज ये ए बी सी है। एक इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 3x - 2y + 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4x + 5y - 20 = 0 एंड बोला जा रहा है इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल एट 1 1। इट मीन्स एक ऑर्थो सेंटर बेसिकली हमारे पास दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है ऑर्थो सेंटर का 1 1, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास 1 1 दिए हुए हैं। ऑर्थो सेंटर बेसिकली एल्टीट्यूड से फॉर्म होता है। इट मीन्स हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 एल्टीट्यूड बेसिकली हमारा ऑर्थो सेंटर देता है। क्लियर है। नाउ बोला जा रहा है इस थर्ड साइड का इक्वेशन चाहिए। अब इस थर्ड साइड का इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, या फिर हम लोग 2 पॉइंट फाइंड कर लें या फिर 1 पॉइंट और 1 स्लोप फाइंड कर लें, है ना। हमें रिक्वायर्ड बीसी का इक्वेशन चाहिए। क्लियर है। नाउ हम लोग क्या करते हैं कि यदि इन 2 इक्वेशन का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारा ए पॉइंट्स फाइंड हो जाएगा। जब ए पॉइंट्स फाइंड हो जाएगा तो क्लियरली हम लोग 2 पॉइंट से ये जो अल्टीट्यूड है हम लोग इक्वेशन ऑफ दिस एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो BC है वो इसके परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये अगर स्लोप m1 है तो ये स्लोप क्या होगा, रिवर्स विथ नेगेटिव। क्लियर है। इट मीन्स हमारे पास स्लोप आने का तरीका आ गया। और बेसिकली ये बेसिकली हमारा एक एल्टीट्यूड है तो हमारे पास एक पॉइंट है, तो क्या हम इसका स्लोप यूज करके इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यदि इस लाइन का इक्वेशन ये बेसिकली इस लाइन के इक्वेशन से इंटरसेक्ट कर रहा है B पे, यदि इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा एक B पॉइंट मिल जाएगा। इट मीन्स BC का एक B पॉइंट मिल गया एंड एक इक्वेशन इस एल्टीट्यूड के थ्रू हमने फाइंड किया। तो हम लोग 1 by 1 फाइंड करते हैं। सो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, 4x + 5y - 20 = 0 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x - 2y + 6 = 0। नौ इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसे बेसिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 5 से एंड इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। क्लियर है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा, 8x + 10y - 14 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 15x एंड दिस इज -10y and this is 6, so +30 = 0। नाउ बेसिकली अब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 20 एंड 3 यानी कि 23x और ये बेसिकली माइनस होकर ये प्लस का -10 हो जाएगा = 0। सो फाइनली यहाँ से x हमारे पास आ गया 10/23। डन, x का वैल्यू आ गया। नाउ बेसिकली नेक्स्ट हमारा y का वैल्यू चाहिए। इट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं 2y = 3x + 6। नाउ ऑलरेडी अभी हमने x का वैल्यू इट मीन्स 30/23 + 6। सो LCM यदि लेते हैं तो ये हमारे पास एक सेकेंड LCM लेने से पहले ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये 15 हो जाएगा और ये 15 +
3 अपॉन में बेसिकली 23 आ जाएगा। फाइनली यदि हम लोग सॉल्व करते हैं इसे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 23 15 प्लस ये 9 एंड 6, फाइनली क्या आ गया, ये 14 एंड 8 अपॉन 23। हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज ए है, हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 10 अपॉन 23 एंड 84 अपॉन 23। डन। नाउ जब हमारे पास x बाई दैट इज 10 अपॉन 23 एंड बाई बेसिकली 84, ये बाई है ना, बाई बेसिकली 84/23 आ गया। क्लियर है। नाउ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं या फिर हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ, इसे डी पॉइंट ले लें, कोई दिक्कत। सो स्लोप ऑफ एडी बेसिकली क्या आने वाला है, स्लोप ऑफ एडी 84/23 माइनस 1 अपॉन 10/23 माइनस 1। फाइनली हमारे पास जब एलसीएम लेंगे तो बेसिकली 84 माइनस 23 अपॉन ये बेसिकली 10 माइनस 23। फाइनली हमारे पास ये 1 एंड ये बेसिकली 6 और विथ नेगेटिव, यस विथ नेगेटिव, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 13। क्लियर है। नाउ स्लोप ऑफ, यदि स्लोप की बात करें यानी कि स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, दैट इज स्लोप ऑफ बी सी बेसिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स विथ नेगेटिव, दैट इज 13/61 विथ पॉजिटिव। नेगेटिव अगर लगाते हैं तो बेसिकली पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमारे पास बी सी का एक स्लोप आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट के लिए हम लोग क्या करना होगा, एक पॉइंट हमें ये पॉइंट चाहिए या फिर ये पॉइंट, तो इस हम लोग पॉइंट बी फाइंड करते हैं। क्लियर है। अप्रोच क्या होगा पॉइंट बी फाइंड करने का, ये एक हमारे पास लाइन है और ये भी एक लाइन है जो कि एल्टीट्यूड है ना। अगर इस लाइन का इक्वेशन अगर फाइंड कर लें तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा बी पॉइंट है। क्लियर है। तो सबसे पहले पर्पस है कि इस लाइन का इक्वेशन बेसिकली फाइंड करें। इसके लिए हमें एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो दिख रहा है 1,1 है, लेकिन स्लोप हमें दिख नहीं रहा है, तो क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ये इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है ए सी का, और ऑलरेडी बोला गया है कि ये एल्टीट्यूड है, यानी कि अगर ये स्लोप, इसका स्लोप बेसिकली क्या है, ये बेसिकली -4/5 है। तो इस लाइन का यानी कि बी ई लाइन का यानी कि स्लोप ऑफ बी ई क्या हो जाएगा, रिवर्स विथ नेगेटिव, दैट इज 5/4 विथ पॉजिटिव। यस सर। इट मीन्स हमने क्या किया, एक स्लोप भी फाइंड कर लिया और एक ऑलरेडी पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ बी ई फाइंड कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ बी ई पासिंग थ्रू 1,1 एंड स्लोप बेसिकली क्या है उसके पास 5,4 है ना। स्लोप क्या है 5,4। सो हमारे पास बाय -1 इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाय/4 x -1। फाइनली हमारे पास 4/4 इज इक्वल टू 5x -5। क्लियर है। फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ जाता है 5x -4 क्लियर है, राइट साइड भेज रहे हैं, और ये बेसिकली लेफ्ट साइड आकर ये -1 = 0 आ जाता है। क्लियर है। यानी कि बी ई का इक्वेशन हमारे पास आ गया। नाउ हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ई बी क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ई बी क्या दिया हुआ है, 3x -2 + 6 = 0, ये दिया हुआ है सिंपली। यस। नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ है फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बी ई
एंड ए बी। क्लियर है? तो बेसिकली क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना होगा। उसके लिए 5 हमारे पास 5x माइनस 4y-1 इक्वल टू 0 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस 2y प्लस 6 है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली 6x एंड ये 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली हमारे पास 4y एंड ये फाइनली 12 इक्वल टू 0। नाउ बेसिकली माइनस करना पड़ेगा, तो ये बेसिकली कैंसिल आउट और ये फाइनली माइनस x बचेगा और ये माइनस 13। यस और नो? ये दिस इज 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस 8 मीन्स ये 13 विथ नेगेटिव आ गया। क्लियर है? नाउ अब बाई हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो बाई बेसिकली क्या आ जाएगा, बाई के लिए हम लोग 2/u इस्तेमाल कर सकते हैं। 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। सो नाउ 3 यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा विथ नेगेटिव और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 9 एंड 39। क्लियर है? लिख सकते हैं -3 इंटू 130 प्लस 6। फाइनली हमारे पास आ गया माइनस ये 93 और ये प्लस 6। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, फाइनली हमारे पास इक्वेशन दिस इज 3। फाइनली ये बेसिकली 3 एंड ये 3 माइनस ये हमारे पास 2/y है। फाइनली बाई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, -33/2। क्लियर है? यानी कि ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया -13 एंड -33/2। क्लियर है? नाउ बेसिकली हमें बोला गया था इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, यानी कि हमारे पास एक स्लोप भी आ गया है और बेसिकली पॉइंट भी आ गया है। स्लोप बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, यानी कि BC का स्लोप हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। यस और नो? ये यानी कि नाउ इक्वेशन ऑफ BC जो बेसिकली पास कर रहा है किस पॉइंट से, -13 से एंड -33/2 से। एंड स्लोप बेसिकली हमारे पास है, क्या दिया हुआ है स्लोप, 31 यानी 13/61। 13/61 यस, ये हमारे पास स्लोप हो गया। सो इक्वेशन विल भी क्या होने वाला है हमारे पास, by minus by 1, so that is -33/2, that is plus 33/2 is equal to slope 13/61 into x minus x1, that is -13, that is plus 30। ठीक है? नाउ हमारे पास फाइनली कैलकुलेशन ये आ गया, ये 2/y एंड प्लस 33/2, इट मीन्स ये आ जाएगा 26, ये LCM लेकर राइट साइड भेज रहे हैं और ये बेसिकली x प्लस 13/61। क्लियर है? नाउ जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास ये 12/y प्लस 33 इंटू 61 इज इक्वल टू 26x, क्या आ गया 26x प्लस 26 इंटू 13। नाउ जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 26x माइनस 122 बाई एंड दिस इज, हमने इसे लेफ्ट साइड लाया तो इसे क्या लिख सकते हैं बेसिकली प्लस में 26 इंटू 13 माइनस 33 इंटू 61 इक्वल टू 0। यदि बेसिकली सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा 26 इंटू 13, ये फाइनली हमारे पास ये 33 8 आ जा रहा है और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 61
ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2013। जब ये फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 26x माइनस 122 एंड माइनस ये बेसिकली क्या आ गया माइनस 338 दैट इज 1675 क्लियर है इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं 26x माइनस 122 बाई 26x माइनस 120 बाई दैट इज ऑप्शन बी क्लियर है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है a point P moving on the line this if P and R are the fixed point then locus of a centroid triangle PQR is a line that is वो लाइन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे क्लियर है। ट्रायंगल पे बेसिकली बोला गया है कि P एक बेसिकली मूविंग पॉइंट है ऑन द लाइन कोई एक P पॉइंट है ठीक है, ये एक P पॉइंट है लेट सपोज जो कि मूविंग पॉइंट है उसे क्या हम लोग मानते हैं H। वो एक लाइन पे है, कौन सा लाइन पे इस लाइन पे है। वो लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 ये 2x माइनस 3 बाई प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और फिक्स्ड पॉइंट क्या दिया हुआ Q दैट इज 1,4 एंड R दिया हुआ है 3,-2 क्लियर है या। और बेसिकली सेंट्रॉइड एक हमारे पास बेसिकली बोला गया है कि लोकस ऑफ ए सेंट्रॉइड फाइंड करना है, यानी कि इस सेंट्रॉइड का लोकस फाइंड करना है। तो एक सेकंड के लिए हम लोग जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना रहता है उससे हम लोग एच के फाइंड करते हैं। तो एक सेकंड के लिए हम लोग इसे एच के मान लेते हैं और इसे x1 एंड y1 मान लेते हैं क्लियर है, जो इस लाइन पर है ना। डन। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि हमें g फाइंड करना है दैट इज h कॉमा के, क्योंकि ये बेसिकली सेंट्रॉइड का हमें लोकस चाहिए, यानी कि किसी हमें लोकस किसी का फाइंड करने के लिए क्या करना होता है इस एच को कंडीशन में पुट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एच के फाइंड कर लेंगे, वो कैसे होता है x1 + 1 + 3/3 और ये बेसिकली y1 + 4 + -2/3 ये हमारे पास सेंट्रॉइड आएगा। यस और नो दैट इज h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x1 + 4/3 एंड बेसिकली यहाँ से ये क्या आ गया y + 2/3 क्लियर है। नाउ हमने ये बोला था जब भी लोकस फाइंड करना होता है तो एच को के उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं क्लियर है। सो नाउ हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये जो P पॉइंट है यानी कि P जो मूविंग पॉइंट है x1 एंड y1 जिसे हमने माना है वो बेसिकली इस लाइन पर है, दैट इज ये x1 एंड y1 इसे सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली क्या लिखें 2x1 - 3y1 + 4 = 0 है ना। और x1 y1 को बेसिकली h में इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ से x1 फाइंड कर सकते हैं क्या। सो ऑफकोर्स ये 3h माइनस क्या आ जाएगा 4 एंड यहाँ से y1 अगर फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3k - 2। नौ इस x1 को एंड y1 को इस कर्व में पुट कर दें तो चलेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया 2x1 के प्लेस पे 3h - 4 हमने पुट कर दिया और -3 को 3k - 2 पुट कर दिया + 4 = 0 आ गया। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6h एंड -8 क्लियर है। ये फाइनली 9k + 6 + 4 = 0। फाइनली हमारे पास आ गया 6h - 9k एंड दिस इज 10 और -8 फाइनली 2 = 0। नाउ हमें जिसका लोकस फाइंड करना होता है उससे हम लोग क्या करते हैं एच को बेसिकली एक्स बाय में चेंज कर लेते हैं, दैट इज kx - 9y + 2 = 0 क्लियर है। सो नाउ बेसिकली अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है
कि ये बेसिकली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है यानी ये बाय इज इक्वल टू सी टाइप का होता है, लेकिन ये इक्वेशन ऐसा नहीं है, यानी पैरेलल टू बाय एक्सिस ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ विथ स्लोप, इस इक्वेशन का स्लोप अगर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/9। क्लियर है, ये फाइनली 2,3 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ बोला जा रहा है कि जो इक्वेशन हमारे पास आएगा वो स्लोप 2/3 के रखता होगा, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। डन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए थे और सेंट्रॉइड का हमें क्या फाइंड करना था, लोकस फाइंड करना था। तो जिस पॉइंट को लोकस फाइंड करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसे एच के मान लेते हैं। नाउ एच को गिवन कंडीशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे गिवन कंडीशन ये था कि बेसिकली जो ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स है दैट इज पी, यानी x1 y1 जिसे हमने लेट किया है वो बेसिकली एक लाइन पे होगा, इट मीन्स उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। और जस्ट अभी हमने बोला कि h और k को इंट्रोड्यूस करना है, तो ऑलरेडी हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जाते हैं, तीनों वर्टेक्स का सम अपॉन 3। वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ से h और k फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, जिसे हमने पॉइंट फाइंड किया था यानी x1 एंड y1 पॉइंट लेट किया था, वहाँ से x1 एंड y1 फाइंड कर लेंगे और वो बेसिकली एक लाइन से पास कर रहा है, दैट इज उससे सेटिस्फाई करेगा। तो हमने x1 का वैल्यू h में इंट्रोड्यूस कर दिया और y1 का वैल्यू k में इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है। तो फाइनली हमारा h और k में एक इक्वेशन आ गया, वही इक्वेशन हमारा क्या होता है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड होता है। क्लियर है। तो बेसिकली फाइनली उसके बाद हमने h और k को x y में चेंज कर लिया, जो कि हमारा ये सॉल्यूशन देगा। क्लियर है। डन। नो अब हम लोग आ जाते हैं 31 पे। क्वेश्चन 31 में बोला जा रहा है कि एक बेसिकली हमारे पास लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। बोला जा रहा है इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट ए, ओके, एंड द y एक्सिस एट पॉइंट बी। डन। देन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वेयर h इज अ बेसिकली ऑरिजिन। ठीक है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मांगा जा रहा है, सिंपल है। तो हमें क्या करना होगा, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। नाउ बेसिकली बोला जा रहा है इससे इजी ये होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे पास बोला गया है इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है। सो बाय एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। एक बेसिकली लाइन लेना है जो एक्स एक्सिस को ए पे कट करता हो और बाई एक्सिस को बी के पे कट करता हूँ। क्लियर है। ये ऐसा, तो ये पॉइंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्या होगा, यदि इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे हैं तो a और b फाइंड कर सकते हैं। यस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अपॉन में अगर 24 डिवाइड दिया तो ये बेसिकली 24 ये फाइनली 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास x अपॉन 8 प्लस ये बेसिकली क्या आने वाला है, ये बाई अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। फाइनली यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 8,0 एंड ये पॉइंट आ गया 0,6। क्लियर है। नौ एक पॉइंट हमारे पास थर्ड वर्टेक्स दिया हुआ ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 0 0, यानी दैट इज ऑरिजिन। क्लियर है। या नौ बेसिकली बोला जा रहा है कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हमें ए फाइंड करना होगा, बी फाइंड करना होगा, सी फाइंड करना होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, ए फाइंड कर लें। ए के सामने वाला साइड ये है जो कि बेसिकली 6, आई थिंक 6 इक्वल, एंड बी का वैल्यू ये कैपिटल बी के सामने वाला साइड ये 8 हो जाएगा, एंड सी का वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ओ के सामने वाला साइड सी हो गया है। सो दैट इज ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये 64 प्लस 36 दैट इज 100 रूट में फाइनली 10। क्लियर है। यानी कि हमारे पास ए बी सी दैट इज 6 8 एंड 10। नाउ बेसिकली x1 फाइंड कर सकते हैं, x2 एंड
x3। x1 क्या हो जाएगा, बेसिकली a हमने इसे लिया तो 8 हो जाएगा, और b हमने इसे लिया तो 0 हो जाएगा, और ये c हमने लिया तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। फाइनली ये बाई 1 0 हो जाएगा, और ये बेसिकली 6 हो जाएगा, और ये बेसिकली 0 हो जाएगा। नौ इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a बाई 1 प्लस b बाई 2 प्लस प्लस c बाई 3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये आने वाला है। सो फाइनली अगर वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 8, और ये बेसिकली क्या देगा, x2 b बेसिकली 0 देगा, एंड c x3 दैट इज ये भी 0 देने वाला है, अपॉन दिस प्लस दिस, ये फाइनली क्या देगा, ये आई थिंक 6, ये बेसिकली 14 एंड 24। ओके, और ये नेक्स्ट इसकी बात करें तो a बाई 1 दिस इज 0, b बाई 2 दिस इज 6 इंटू 8 एंड दिस इज 24। क्लियर है? नौ कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये बेसिकली 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होकर 2 देगा, तो फाइनली हमारे पास 2,2 आ गया। नौ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 2। डन? क्लियर है? हमने इसमें इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या किया कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था जो एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा था और वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा था। तो बेसिकली इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फाइंड किया जा सकता है। और थर्ड वर्टेक्स ओरिजिन की बात की जा रही थी। क्लियर है? और ऑलरेडी हमें पता है कि जब 3 वर्टेक्स और सामने वाला साइड भी पता हो, हम लोग ऑलरेडी डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी। सिमिलर बाय कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये भी फार्मूला पे आ सकता है। दैट इज हमारे पास इन सेंटर क्या आ गया, 2,2। डन? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइन, ये 2 लाइन्स दिए हुए हैं। If its diagonal intersect at 2,4 then one of its vertex, यानी कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उनके साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ इक्वेशन, फटाफट बताओ। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये लाइन बेसिकली क्या है, एक दूसरे का आई थिंक परपेंडिकुलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप बेसिकली 1 है। प्रोडक्ट बेसिकली -1 देगा। सो फाइनली ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जस्ट लाइक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? ये रेक्टेंगल फॉर्म करने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन दिया हुआ है x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 एंड ये लाइन क्या दिया हुआ है, x माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये बताओ, क्या हम लोग इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं फाइंड कर सकते? तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 और ये x माइनस बाई इज इक्वल टू -3। जब सम करेंगे तो बेसिकली 2x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। ना हमें y चाहिए, इट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 3, सो y इज इक्वल टू 3। हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट 0,3 आ गया। क्लियर है? नाउ बोला गया कि बेसिकली इसके डायगोनल, ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है इसके डायगोनल एक दूसरे को बेसिकली 2,4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि डायगोनल बेसिकली मिड पॉइंट पे होता है, यानी कि 1:1 रेशियो में कट करता है। तो क्या हम इस पॉइंट का वर्टेक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं? सो लेट कर लेते हैं h, k हमारे पास है ये। तो मिड पॉइंट्स के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जब भी मिड पॉइंट है तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
दिस प्लस दिस, दैट इज h/2, क्लियर है, एंड अपॉन 2। नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k+3, दैट इज k+3 अपॉन 2, क्लियर है। यहाँ से h क्या हो गया, h क्या फाइंड कर लिया 4, एंड k बेसिकली क्या हो जाएगा 8 - 3, दैट इज k इज इक्वल टू 5, क्लियर। हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया, ये बेसिकली हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, एक बेसिकली 0,3। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आ गया है 4,5, क्लियर है। सुनो, एंड ये हमारे पास सेकंड वर्टेक्स मिल गया है, ठीक है। अब 9 हमारे पास 2 वर्टेक्स ये एंड ये बच गया। इसका इक्वेशन बेसिकली हम लोग इसका क्या फाइंड करें, वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये बेसिकली पैरेललोग्राम है, तो सामने वाला साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसका इक्वेशन बेसिकली ये दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसके सामने वाला साइड का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा बताओ फटाक से। इसके सामने वाला साइड का इक्वेशन x - y प्लस c इक्वल टू 0 होगा। हाँ, इसी लाइन का बेसिकली हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन बेसिकली क्या हो जाता है, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ किया और इस कांस्टेंट को c ले लिया, जो बेसिकली 4,5 से पास कर रहा है, यानी कि दैट इज इसे सेटिस्फाई कर रहा है। जब हमने 4,5 पुट करना है इसमें, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 5 दैट इज c इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, x - y प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। नो, सिमिलर वे में इस इक्वेशन को अगर फाइंड करें, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, तो हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई - 3 इक्वल टू 0। सॉरी, इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। नाउ बेसिकली हम लोग इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके पैरेलल। सो फाइनली हमारे पास x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो बेसिकली पास कर रहा है किससे, 4,5 से पास कर रहा है, यस और नो। सो बेसिकली 4, पास कर रहा है किससे, 4,5 से, तो बेसिकली इसे सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स 4 + 5 और ये प्लस सी इक्वल टू 0। सो सी इज इक्वल टू -9। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। डन, -9 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। डन। सो नाउ हमारे पास ये लाइन एंड दिस लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा दे रहा है वर्टेक्स, दैट इज ये, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन x प्लस, सो बेसिकली x - y प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड एक लाइन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला पॉइंट हमें फाइंड होगा। तो चलिए हम लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, क्लियर है। क्या हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, हमारे पास इसका इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज ये 2x और ये फाइनली क्या हो गया -6 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3, क्लियर है। नाउ y इज इक्वल टू अगर फाइंड करें तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, तो दैट इज ये हमारे पास फाइनली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 3,6, क्लियर है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वर्टेक्स फाइंड करते हैं, इस वर्टेक्स की बात करते हैं, क्लियर है। इस वर्टेक्स बेसिकली कैसे फाइंड होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 एंड x - y
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यही दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यस, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2x और ये बेसिकली -2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड y इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, x प्लस 1। क्या हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। सो फाइनली y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1,2। ये पॉइंट आ गया 1,2। नाउ अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन पे, बोला जा रहा है वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, तो मैच कर लेते हैं। 2,6 है, नहीं। 3,5 है, नहीं। 2,1 है, नहीं। 3,6 है, यस, ये हमारा वर्टेक्स 3,6 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 4। डन। नाउ अब हम लोग 33 पे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ 33 में, टू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या दिए हुए हैं, टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स दिया हुआ है 0,2 एंड एक सेकंड के लिए, टू वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 0,2 एंड 4,3, दैट इज ये ए एंड ये बी ले लिया हमने, एंड ये दिस इज सी। इफ इट्स ऑर्थो सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है जो बेसिकली हमें ऑरिजिन पे मिल रहा है। डन। देन इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ओके, हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे। सो बेसिकली बोला जा रहा है थर्ड वर्टेक्स किधर बिलोंग करेगा। ओके, नाउ एक पॉइंट दे दिया है बेसिकली ऑर्थो सेंटर का और ये दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो क्या करना होगा, बेसिकली हमें ये सी फाइंड करना होगा, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड के हेल्प से ही बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ही हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। यस और नो, यस। सो क्या हम लोग इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली अगर ये देखें तो ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो क्या इसका हम स्लोप हमें पता है। सो इसका स्लोप बेसिकली क्या दिख रहा है, 2 - 0 स्लोप, दैट इज एम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास 2 - 0 अपॉन 0 - 0, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास है क्या 1/0। क्लियर है। सो बेसिकली इसका स्लोप फाइनली क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, दैट इज ये 0 होने वाला है, यानी कि इसका स्लोप m क्या आने वाला है, m इज इक्वल टू 0। एंड एक स्लोप फाइंड है और एक पॉइंट भी पता है, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ BC फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ BC क्या होने वाला है, y - 3 इज इक्वल टू स्लोप विल बी 0 एंड x - 4, यदि 0 हो तो ये पार्ट 0, दैट इज y इज इक्वल टू 3। ये लाइन हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3। ओके, ये लाइन हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3। सो सिमिलर वे में हम लोग इसका भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या। यस, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 0 अपॉन 4 - 0, दैट इज 3/4। सो इसका इक्वेशन, इसका स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स, दैट इज 4/3 विथ नेगेटिव। क्लियर है। एंड एक ऑलरेडी पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC जो बेसिकली 0,2 से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0,2 एंड स्लोप विथ -4, सो y -2 इज इक्वल टू -4/3 x - 0। सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया AC का, 4x प्लस 3y - 6 इक्वल टू 0। सो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये C बेसिकली AC, लाइन AC एंड लाइन BC का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम लोग क्या करना है, लाइन दैट इज AC 4x प्लस 3y - C इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 लाइन जो बेसिकली
इक्वेशन ऑफ लाइन BC है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो दैट इज 6 माइनस ये 22 के प्लेस पे 3 पुट किया तो 9, सो दैट इज ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा -3, सो x इज इक्वल टू -3/4। सो फाइनली हमारे पास जो x का वैल्यूज आ गया, यानी कि सॉरी जो c का वैल्यू आ गया हमारे पास क्या दिया हुआ है, -3/4 -3/4, 3। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, x नेगेटिव है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दिस इज सेकंड ऑप्शन। ओके, क्लियर है। नो, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इफ पैरेललोग्राम ABDC द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली देन इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज पैरेललोग्राम ABDC, वर्टेक्स दिए हुए हैं 1, 2, B दिया हुआ है 3, 4 एंड C दिया हुआ है, बेसिकली C दिया हुआ है 2, 5। डन। हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ डायगोनल AD। क्लियर है, इसका इक्वेशन चाहिए। उससे पहले आइडियोलॉजी अगर देखें तो बेसिकली कैसे फाइंड करना है इसका इक्वेशन, 2 पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्या, या फिर 1 पॉइंट और एक स्लोप तो बेसिकली कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा है, पर 2 पॉइंट अगर फाइंड कर लें तो हमारा काम बन सकता है। तो वो पॉइंट क्या है, ये बेसिकली अगर पैरेललोग्राम है तो 1 पॉइंट तो इमिडिएटली फाइंड कर सकते हैं जो इस लाइन पर है, वो पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। क्लियर है, वो मिड पॉइंट आने वाला है। क्या मिड पॉइंट आने वाला है हमारे पास, 3 बेसिकली 5/2 एंड ये बेसिकली 9/2। ठीक है, 1 पॉइंट तो हमें फाइंड हो गया। क्या 1 पॉइंट और फाइंड कर सकते हैं, और कुछ दिया हुआ है, बेसिकली पैरेललोग्राम दिए हुए हैं एंड नथिंग। क्लियर है। सो नाउ बेसिकली 1 पॉइंट और चाहिए डायगोनल का, अगर बेसिकली इक्वेशन चाहिए AD का तो 1 पॉइंट और हमें चाहिए। तो बेसिकली क्या करना होगा, यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो वर्टेक्स A का बेसिकली पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 और मिड पॉइंट अभी जस्ट हमने फाइंड किया। तो क्या ये पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। तो क्या बेसिकली वो ऑफकोर्स 2 पॉइंट तो बेसिकली AD फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड कर लिए ना मिड पॉइंट के थ्रू। सो थर्ड बेसिकली वर्टेक्स D फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं मिड पॉइंट। तो चलिए हम लोग इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ AD। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y -2 इज इक्वल टू स्लोप x -1। तो स्लोप क्या, 9/2 -2 अपॉन 5/2 -1। तो y -2 इज इक्वल टू ये बेसिकली क्या आने वाला है, 9 - 4/2 इंटू ये रिवर्स 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये बेसिकली 5 - 2। क्लियर है, एंड x -1, ये 2 से 2 कैंसिल। फाइनली इधर क्या आने वाला है, दिस इज 5 एंड 3, ये बेसिकली x -1 एंड ये y -2। क्लियर है। नाउ इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3y -6 इज इक्वल टू 5x -5। क्लियर है। नाउ बेसिकली फाइनली 5x -3y, राइट साइड हमने भेज रहे हैं बेसिकली सभी टर्म को, और ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा प्लस के साथ, तो +1 इक्वल टू 0। नाउ ऑप्शन पे आ जाते हैं, 5x -3, 5x -3, 5x -3 +1 यस
+1, सो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 2। हमने क्या किया, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए थे पैरेललोग्राम का, तो अब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करता है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है मिड पॉइंट पे कट करेगा तो इन दोनों का रेशियो सेम होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है 2 + 3/2, 5 + 4/2। क्लियर है? सो हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। हमें इक्वेशन ऑफ एडी चाहिए, उसके लिए 2 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट एंड स्लोप चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट ऑलरेडी, 1 पॉइंट तो पहले से दिया हुआ था, 1 पॉइंट ऑलरेडी हमने मिड पॉइंट के थ्रू फाइंड कर लिया। सो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड किया इन 2 पॉइंट की हेल्प से, तो ऑप्शन 2 मैच किया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 में क्या बोला जा रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन क्या है 2x - 3y + 17 = 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, एक अदर लाइन है, क्लियर है, एक अदर लाइन है जिसके पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट क्या दिए हुए हैं 7, 17 एंड 15 एंड बीटा। क्लियर है? सो बीटा का वैल्यू क्या होगा, बोला जा रहा है एक लाइन ये है और एक अदर लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो बेसिकली हमें बीटा चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप लेट सपोज m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो प्रॉपर्टीज जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करते हैं m1 × m2 बेसिकली -1 होता है, और इसका स्लोप बेसिकली क्या हो जाएगा, यानी ये लाइन 2x - 3y + 17 = 0, इसका स्लोप बेसिकली क्या आ जाएगा m2, y = mx के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास 2/3 आ जाता है। तो हमारे पास m2 का वैल्यू 2/3 हो जाएगा इंटू, अब m1 फाइंड करते हैं। क्लियर है? सॉरी, दिस इज m2 और ये m1 अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो m1 क्या हो जाएगा बीटा -17 यस और नो अपॉन 15 - 7, ये आने वाला है बीटा -17 एंड 15 ये बेसिकली क्या दे देगा, ये बेसिकली 8 देगा इज इक्वल टू -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आ जाएगा और ये बीटा -17 इज इक्वल टू -12। क्लियर है? और ये फाइनली बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस में जाएगा, ये बेसिकली 17 - 12, फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये 5। क्लियर है? यानी दैट इज बीटा इज इक्वल टू 5। तो ऑप्शन 2 डन। यानी बोला जा रहा था कि हमारे पास लाइन 1 है और एक लाइन 2 है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर पे कट कर रहा है, दैट इज इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो बेसिकली दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, सो बीटा वहां से निकलेगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओके इज सच दैट इट्स intercepted portion between coordinate axis is bisected at P। ओके, नाउ इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेसिकली बाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, कोई एक बेसिकली लाइन है। क्लियर है? कोई बेसिकली लाइन हमारे पास है, ये हमारे पास लेट सपोज हमारे पास लाइन है। डन। ये बोला जा रहा था कि ये जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है, दैट इज ये वाला पार्ट इंटरसेप्टेड पोर्शन है ना, वो बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है हमारे पास P -3,4 है। क्लियर है? सो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बदला है, यानी कि इक्वेशन क्या होगा बेसिकली उस लाइन का। ठीक है? ओके, लेट सपोज ये हमारे पास लाइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट क्या होता है बेसिकली हमारे पास, ये पॉइंट लेट सपोज a,0 क्योंकि बाई पोर्शन 0, ये पॉइंट क्या हो जाता है 0,b। क्लियर है? अब ये बोला गया था कि ये बाइसेक्ट करता है, यानी कि 1:1 रेशियो, सो दैट इज ये क्या हो जाएगा, यानी कि a + 0
ए प्लस 0/2 इज इक्वल टू -3 आ रहा है, एंड बी प्लस 0/2 मिड पॉइंट प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं बेसिकली हमने, ये 4 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ए का वैल्यू क्या आ गया -6, और यहाँ से बेसिकली बी का वैल्यू क्या आ गया 8। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सो x/a के प्लेस पे -6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। सो नाउ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेसिकली 24। तो ये 4x विथ नेगेटिव प्लस ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू 1। फाइनली हमारे पास आ गया माइनस का 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में x पॉजिटिव दिया हुआ, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि बेसिकली इससे राइट साइड भेज देते हैं, है ना। तो 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। 4x -3 4 -3 24 4 -3 एंड 24, ऑप्शन बी। डन, ऑप्शन 2। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ है, a point on the line this which is equidistant from coordinate axis will be lies only। इट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, क्लियर है। एक लाइन है बेसिकली, इस टाइप का लाइन क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास लाइन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अगर इसे इंटरसेप्टेड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास x/15/3 दैट इज ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये बेसिकली 5/15/5 दैट इज ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो लाइन हमारे पास क्या होने वाला है, इस टाइप का, क्लियर है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 5,0, और ये पॉइंट जो आ गया ये हमारे पास है 0,3, क्लियर है। नाउ बोला जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। ये बेसिकली बोला जा रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। डन, यानी कि वो पॉइंट हमें बेसिकली बताना है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल वैल्यूज दें। दैट इज ये कहना चाह रहा है कि लेट सपोज ये पॉइंट है इस लाइन पर जो कि एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू सेम दे रहा है, दैट इज यानी एक्स कॉमा एक्स, यानी कि एक्स कॉमा वाई में एक्स और वाई सेम दे रहा है, क्लियर है। क्या सेम टू सेम इस लाइन में भी होगा, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेम टू सेम थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या फिर सेम टू सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन क्या है बेसिकली, वो लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू, सबसे पहले ये समझते हैं इसके लिए कि हमारे पास एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स है एंड एक लाइन y इज इक्वल टू -x है। ये जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे हमेशा ऑलवेज x और y का वैल्यू सेम होता है, यस और नो। एंड y इज इक्वल टू -x पे x और y का वैल्यू सेम होता है, बट यहाँ पे साइन क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू y अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये समथिंग होने वाला है,
दैट इज ये y इज इक्वल टू x लाइन ये आने वाला है, एंड y इज इक्वल टू -x अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये हमारे पास समथिंग लाइन आने वाला है। क्लियर है? यस और नो? यस। सो फाइनली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो y इज इक्वल टू x पे ये कट कर रहा है, दैट इज इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे x एंड y दोनों सेम है क्योंकि x इज इक्वल टू y लाइन कट कर रहा है। यस और नो? इंटरसेक्शन पॉइंट है y इज इक्वल टू x का एंड दिस लाइन का, यानी कि x एंड y दोनों सेम है। क्या ये लाइन और कहीं कट कर सकता है? इस लाइन को भी कट कर सकता है क्या? यस, क्योंकि ये बेसिकली इधर से एक्सटेंड हो रहा है। यस और नो? ये एक्सटेंड हो रहा है और इधर से कहीं ना कहीं ये बेसिकली आगे जाकर कट करने वाला है। तो हमारे पास एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बेसिकली, जो कि ये x नेगेटिव के साथ और बेसिकली और y पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ये बेसिकली कट करेगा, लेकिन इस साइड कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो इस टाइप का ये लाइन बेसिकली दिया हुआ है। क्लियर वे में अगर ड्रॉ करें तो ये बेसिकली ऐसा कुछ लाइन दिया हुआ। तो वेट, ये इस टाइप का लाइन दिया हुआ है। क्लियर है? दैट इज ये पॉइंट है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये आगे जाकर कट करेगा। यस और नो? तो ये बेसिकली -x एंड x होगा। सो फाइनली हमारे पास दो पॉइंट आए हैं जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x का, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बोला गया है कि एक लाइन है बेसिकली, इस टाइप से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। क्या? हमारे पास y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज लाइन। वो लाइन हमारे पास क्या दिया हुआ था? हमारे पास लाइन 3x एंड 5 क्या दिया हुआ था? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। क्लियर है? और ये पॉइंट हमारे पास 5,0 फॉर्म कर रहा था और ये पॉइंट क्या दे रहा था बेसिकली? ये 0,3 दे रहा था। डन। अब ये बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं इस लाइन पर जो बेसिकली इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से? कोऑर्डिनेट एक्सिस से। यानी कि बेसिकली वो पॉइंट्स हमें इस लाइन पर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो बेसिकली इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से? एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से। तो माइंड में आता है कि सर क्या ये हो सकता है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इक्वल हो? यस, पॉसिबल। यानी कि एक पॉइंट ये पॉसिबल हो सकता है या फिर एक पॉइंट ये भी पॉसिबल हो सकता है। बेसिकली ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये बाई डिस्टेंस और ये एक्स, क्लियर है, दोनों सेम हो तो ये भी पॉइंट पॉसिबल है। क्लियर है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई ये हो सकता है। x, दे इस क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये -x, देगा। माइंड में ये भी क्लियर, माइंड में आता है कि इस पॉइंट, इस बेसिकली क्वाड्रेंट थर्ड में क्या ऐसा कोई भी पॉइंट मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये लाइन बेसिकली कहाँ से जा रहा है? सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ से जा रहा है। थर्ड में तो ये बेसिकली लाइन आएगा नहीं, तो बेसिकली इसमें मान भी नहीं सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? ये पॉसिबल है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि हाँ यदि पॉसिबल है तो ये इसमें बेसिकली x, -x आ सकता है। यदि ऐसा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यस और नो? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y सेम, दैट इज 3x एंड 5x, ये बेसिकली 8x आ जाएगा। सो x का वैल्यू हमारे पास 15/8 आ जाएगा एंड y का वैल्यू सेम। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 15/8, 15/8। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए चेक करते हैं। x के प्लेस पे नेगेटिव यानी कि -3x
प्लस ये 5x इज इक्वल टू 15, सो फाइनली 2x इज इक्वल टू 15, सो फाइनली हमारे पास x का वैल्यू क्या दे दिया 15/2। हमारे पास पॉइंट आ गया -15/2 एंड 15/2। क्लियर है? डन। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लाइन ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट हम लोग मान भी सकते हैं, तो ये x ये बेसिकली बाई नेगेटिव लेना होगा और x पॉजिटिव। सो नाउ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सो नाउ 3x दैट इज 3x एंड माइनस 5y इज इक्वल टू 15, सो माइनस 2y इज इक्वल टू 15। क्लियर है? सो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आ गया -15/2। इट मीन्स x का वैल्यू और y का वैल्यू जस्ट वेट, हम लोग x लेके चल रहे हैं ना, या तो इससे बेसिकली x लेना होगा और ये बेसिकली फाइनली x आ जाएगा। सो x का वैल्यू -15/2, यस और नो। सो यहाँ पे -15/2 आ गया एंड बाई क्या आ गया बेसिकली माइनस माइनस प्लस 15/2। इट इज़ पॉसिबल, ये कहना चाह रहे हैं कि x जो बेसिकली ये जो x एक्सिस पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, बट एंड बेसिकली बाई नेगेटिव की ओर चल रहे हैं और ये बाई पॉजिटिव दे रहा है। इट इज़ पॉसिबल नहीं, तो इट मीन्स ये हमारा पॉइंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यस और नो। सो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर है? यानी कि दैट इज पॉइंट लेकर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 का डिस्कशन करते हैं। क्या दिया हुआ है? हमारे पास एक ट्रायंगल का डिस्कशन है जिसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए हैं, O0 एंड A0,1। ठीक है, एक थर्ड वर्टेक्स P है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं H के मान लेते हैं। ठीक है, नाउ बोला जा रहा है कि बेसिकली इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। दैट इज वो मूविंग पॉइंट्स का लोकस फाइंड करें उस जो बेसिकली ट्रायंगल का पैरामीटर 4 दे रहा हो। दैट इज OP प्लस OA प्लस PA क्या हो जाएगा 4। सो नाउ बेसिकली हम लोग क्या करना है OP ये बेसिकली क्या हो जाएगा √h² प्लस k²। नाउ OA बेसिकली क्या देगा 1, PA बेसिकली क्या हो जाएगा h² प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ बेसिकली इसे क्या लिख सकते हैं h² प्लस k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। सो 3 माइनस √h² प्लस k²। यस और नो? जब बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये बेसिकली √अंडर में जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो h² प्लस k-1 का होल स्क्वायर। राइट साइड क्या आने वाला है 9, यानी a² प्लस b² दैट इज h² प्लस k² एंड -2ab दैट इज -6 √h² प्लस k²। ओके, नाउ बस इसे हम लोग सिंप्लीफाई करना है। ये h² कैंसिल, जब ये ओपन करेंगे तो k² भी कैंसिल होगा। सो फाइनली हमारे पास k² प्लस 1 माइनस 2k, यस और नो, इज इक्वल टू 9k² माइनस 6 √h² प्लस k²। ये बेसिकली यहाँ पे प्लस k² है। ओके, नाउ बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आ गया, ये फाइनली क्या देने वाला है, ये लेफ्ट साइड अगर लाते हैं तो ये -9 और +1 दैट इज -8 माइनस 2k इज इक्वल टू -6 √h² प्लस k²। जब इसे माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव बचेगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं इजीली,
सो दैट इज x माइनस 2k। इससे बेहतर है कि यहाँ से बेसिकली 2 कॉमन लेंगे बोथ साइड, ये 2 यानी 3 बच जाएगा। ये फाइनली 4 माइनस k का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड विथ, यानी माइनस ने कैंसिल किया, 2 भी कैंसिल किया, फिर स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो ये 4 माइनस के का होल स्क्वायर और ये 3 रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, 16 प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास आ जाएगा x 8k इज इक्वल टू, ये बेसिकली 9 दे रहा है, एच स्क्वायर प्लस, यस और नो? सो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, ये 9h स्क्वायर, इसे लेफ्ट साइड ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ये 9h स्क्वायर आ गया। और ये बेसिकली के स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 8k स्क्वायर बचेगा प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। सो फाइनली लोकस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या करते हैं, HK को XY में कन्वर्ट करते हैं। सो 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम लोग ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 9 8 ओके, 9 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 16, माइनस 8 इज इक्वल टू 16, ऑप्शन 2 डन।